नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम, इफ एच एंड के आर फाइनाइट सबग्रुप्स, so here we are emphasizing on finite subgroups of a group G, then order of hk is equal to, hk क्या है, that is the product of two finite subgroups. hk is the product of two finite subgroups. Then order of hk is equal to order of h into order of k divided by order of h intersection k. This is very important theorem. एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है इस थ्योरम के बारे में, और कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम इस थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है, सो आइए लेट्स प्रोसीड टू द प्रूफ। सिंस एच एंड के आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी, दिस इज गिवन, ये स्टेटमेंट में गिवन है, एच एंड के आर दे आर फाइनाइट सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी। अगर एच और के जो है वो फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं तो इनका जो इंटरसेक्शन है वो तो इससे भी कम हो जाएगा, तो वो भी फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, सी दिस इज योर एच, सपोज दिस इज योर एच, दिस इज योर एच एंड दिस इज योर के, दिस इज योर एच एंड दिस इज योर के। सो इंटरसेक्शन पार्ट होगा आपका दिस वन, दिस इज योर इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन के। तो इंटरसेक्शन जो है वो तो और ज्यादा छोटा हो गया, इंटरसेक्शन करने पे सबसेट जो है वो और ज्यादा छोटा हो जाता है। ठीक है, सो अगर एच और के फाइनाइट सब ग्रुप्स हैं तो इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी फाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, सो डी इज इक्वल टू, हमने एच इंटरसेक्शन के को यहाँ पे डी से डिनोट कर दिया। ठीक है, ये मान लिया हमने कि एच इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू डी इज ऑल्सो अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी। यहाँ पे कोई ज्यादा हाई लेवल वाला मैथमेटिक्स नहीं है। नाउ also this d is contained in, this d is contained in k। यहां पे देख लो आप, दिस इज d, दिस इज योर d, h इंटरसेक्शन k इज योर d। अब ये इंटरसेक्शन जो है वो h में भी है और यही इंटरसेक्शन जो है वो k में भी है। दिस इज योर कॉमन पोर्शन, राइट, दिस इज योर कॉमन पोर्शन। ठीक है, ये वाला कॉमन पोर्शन h का भी पार्ट है और यही वाला कॉमन पोर्शन k का भी पार्ट है। दिस इज अ पार्ट ऑफ h एज वेल एज पार्ट ऑफ k, सो दिस इज योर नथिंग बट d। बट हमें जो रिक्वायरमेंट है, व्हाट वी नीड हियर इज ओनली द कंटेनमेंट इन के। सो ऑल्सो डी इज कंटेनमेंट, डी इज कंटेन्ड इन के, यहां से आप विजुलाइज कर सकते हो। देयरफॉर के इज अ फाइनाइट सब ग्रुप एंड डी इज कंटेन्ड इन के, इट मीन्स दैट डी इज ऑल्सो अ फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ के। नाउ सिंस के इज फाइनाइट, देयरफॉर द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ डी इन के इज ऑल्सो फाइनाइट। ठीक है, जब ग्रुप ही फाइनाइट है, ठीक है, पूरा द यूनिवर्सल ग्रुप के इज फाइनाइट, अब के का सब ग्रुप क्या है, डी, के का सब ग्रुप क्या हुआ, डी। तो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ डी, ही इज टॉकिंग अबाउट द इंडेक्स ऑफ डी इन के। ठीक है, दिस इज नथिंग बट इंडेक्स ऑफ, दिस डेफिनेशन इज नथिंग बट द इंडेक्स ऑफ डी इन के फाइनाइट है, डी फाइनाइट है, ऑब्वियसली the index has to be finite. So the number of distinct right cosets of d in k is also finite. Let उस finite quantity को हमने denote कर दिया l से, कि let index of d in k be l, उसको हमने l से denote कर दिया। let l is equal to index of d in k. So then l is equal to, this is nothing but by definition of index, this is nothing but order of k divided by order of d. Now mark it as equation number 1. We are marking this equation number 1. Now k is a finite subgroup. Let a1 a2 up till al, these are elements belongs to k, such that da1 da2 up till dal are the distinct right cosets of d in k and hence pairwise disjoint। ये हमने स्टार्टिंग में पुरानी वीडियोस में आप देख सकते हो कि जितने भी कोसेट्स हैं वो सारे के सारे आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली डिसजॉइंट। इस प्रॉपर्टी को भी मैंने करवाया था आपको कि कोई भी दो जो कोसेट्स होते हैं, एनी टू कोसेट्स, एनी टू राइट कोसेट्स, दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज म्यूचुअली एज वेल एज पेयरवाइज डिसजॉइंट। ठीक है, ये आप प्रॉपर्टी से चेक कर सकते हो कि कोई भी दो आप कोसेट्स लोगे तो उनके बीच में इंटरसेक्शन या तो वो दोनों इक्वल होंगे या फिर दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है,
So let A1, A2 up till AL belongs to K such that DA1, DA2 ये हो गया हमारे सारे के सारे राइट कोसेट्स आर दी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ D इनके डिस्टिंक्ट क्यों? बिकॉज इंडेक्स जो है वो डिस्टिंक्ट को ही काउंट करता है, ठीक है। These are the distinct right cosets of D in K and hence pairwise disjoint। ये प्रॉपर्टीज जो मैंने पहले पढ़ाई है आपको कोसेट की प्रॉपर्टीज, वहीं से मैंने लिखा है और कहीं से नहीं है, ठीक है। नाउ एच के इज इक्वल टू एच एंड के इज नथिंग बट यूनियन ऑफ ऑल दीज डी आईज, ठीक है। ये मैंने आपको पढ़ाया था कि जितने भी कोसेट्स हैं अगर उन सारे कोसेट्स का हम यूनियन ले तो वो किसके इक्वल आता है? ग्रुप के इक्वल। यहाँ पे हमारे पास ये सारे कोसेट्स किसके कोसेट्स हैं? डी के। किस में कौन से ग्रुप में है? ये सारे के सारे डी के कोसेट्स हैं। किस ग्रुप में है? के ग्रुप में है। के इज हेयर ग्रुप हेयर। सो इन सब का जो यूनियन लेंगे हम, इस प्रॉपर्टी को भी मैंने वीडियो में करवाया है, ठीक है। इन सब का यूनियन किसके इक्वल आएगा? इस के इक्वल आएगा। सो यूनियन ऑफ ऑल दिस डी आईज विल बी इक्वल टू के एंड ये सारे के सारे डी आईज क्या होंगे? म्यूचुअली डिसजॉइंट होंगे, पेयर वाइज डिसजॉइंट होंगे। सो के इज नथिंग बट यूनियन ऑफ ऑल दिस कोसेट्स। वही लिखा मैंने, इस के को मैंने इनके यूनियन से रिप्लेस कर दिया। अब ये बेसिक सेट प्रॉपर्टीज है। यूनियन एच का इस आई से कोई लेना देना नहीं है। सो एच को हम इनसाइड में अंदर इसके इजिली एंटर करवा सकते हैं, ठीक है। सो यूनियन को हम लेके बाहर आई, बिकॉज आई का एच के साथ कोई भी रोल नहीं है तो इसको हम कर सकते। अगर यहाँ पे होता एच आई तब नहीं कर सकते थे, ठीक है। हम तो यूनियन को हम इजिली हम बाहर ले आ सकते हैं। सो दिस इज नथिंग बट एच को हम अंदर ले आए, एच डी ए आई दिस इज, ठीक है। सो एच डी दिस इज इक्वल टू एच डी ए आई and HD is nothing but equal to H as D is the subgroup of H। D जो है वो H का सब ग्रुप है, सो HD जो है वो H के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है कोसेट की प्रॉपर्टी। सो HD is nothing but equal to H as D is the subgroup of H। सो HD को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया H से, सो HAI। सो H के किसके इक्वल हो गया? H, therefore HK is equal to HA1 जब इस यूनियन को मैं ओपन करूंगा, HA1 यूनियन HA2 यूनियन अप टिल यूनियन HAL। सो मार्क दिस इक्वेशन एज 2, ठीक है। सो H के किसके इक्वल हो गया? HA1 यूनियन HA2 यूनियन अप टिल यूनियन HAL। स्टूडेंट्स नाउ वी हैव टू प्रूव कि ये सारे के सारे जो HIs हैं ऑल, नाउ वी प्रूव दैट HI इज रनिंग फ्रॉम 1 to L, दे आर डिस्टिंक्ट, दे ऑल आर डिस्टिंक्ट, ठीक है। सारे के सारे डिस्टिंक्ट है, कोई भी आपस में इक्वल सेम नहीं है। मान लो फॉर द टाइम बीइंग सपोज ये जो है एच ए आई इज इक्वल टू एच ए जे फॉर सम आई एंड जे एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है। सो बाय कोसेट्स प्रॉपर्टी, यहां पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ये वाली प्रॉपर्टी देखो यहां पे नीचे, ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये प्रॉपर्टी भी मैंने आपको करवाई थी, इसका प्रूफ भी करवाया था। ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू सब ग्रुप एच इफ एंड ओनली इफ एच ए इज इक्वल टू एच बी। सो दो राइट कोसेट्स आपस में इक्वल हैं इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स इज इन एच। इसी प्रॉपर्टी का मैंने यहाँ पे यूज किया है। यहाँ पे ये क्या है? दोनों के दोनों राइट कोसेट्स हैं। सो दो राइट कोसेट्स इक्वल है, इसका मतलब है कि ए आई ए जे इनवर्स विल बी इन एच। ऑल्सो ए आई एंड ए जे किसके मेंबर्स हैं? के मेंबर थे। ए आई और ए जे किसके मेंबर्स हैं? यहां पे देखो आप, ए आई किसके मेंबर है? ए आई किसके मेंबर है? के मेंबर्स हैं, ठीक है। सो ए आई एंड ए जे के मेंबर है। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए जे इनवर्स भी के में होगा, बाई बिकॉज के इज अ सब ग्रुप ना, के इज अ सब ग्रुप। सो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी ए आई ए जे इनवर्स इज ऑल्सो मेंबर ऑफ के। सो ए आई ए जे इनवर्स के में है, ए आई ए जे इनवर्स एच में है, तो इसका मतलब ये दोनों के ये एलिमेंट जो है इनके इंटरसेक्शन में प्रेजेंट होगा। सो ए आई ए जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के। सो ए आई ए जे इनवर्स बिलोंग्स टू एच इंटरसेक्शन के, और एच इंटरसेक्शन के को हमने माना हुआ है डी के इक्वल। सो ए आई ए जे इनवर्स बिलोंग्स टू डी। यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अगेन, DAI is equal to DAJ which is a contradiction as ये सारे के सारे क्या थे? डिस्टिंक्ट थे। इसको हमने एजम्पशन ही किया था। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे हमारी क्या एजम्पशन थी? DA1 DA2 अप टिल DAL आर दी डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, ठीक है।
और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास DAI और DAJ जो है वो इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, दिस विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब हमारी जो अजम्पशन थी कि ये HI जो है वो इक्वल है, दिस इज रॉन्ग। सो सिंस DA1 DA2 up till DAL are distinct, therefore HA1 HA2 up till HAL they are also distinct, and hence HA1 H2 HAL are mutually disjoint। ठीक है, hence they are mutually disjoint because सारे के सारे डिस्टिंक्ट है एक दूसरे से, कोई भी आपस में इक्वल नहीं है। मार्केट दिस एज इक्वेशन नंबर 3। सो फ्रॉम 2 and 3, 2 में क्या था, 2 में था HK इज इक्वल टू HA1 यूनियन, दिस 2 में क्या था, दिस वाज योर 2 सेकंड इक्वेशन, HK was HA1 union HA2 up till union HAL। So from 2 and from 3 we have arrived at this step, order of HK is equal to order of HA1 plus order of HA2 up till order of HAL। So order of HA1 is nothing but is equal to order of H, order of HA2 is also equal to order of H, and order of HAL is also equal to order of H, since order of HAI is equal to order of H for every I। ठीक है, ये भी प्रॉपर्टी है, कोसेट की प्रॉपर्टी है, इसको आप प्रूव कर सकते हो, बहुत इजीली प्रूव कर सकते हो। सो ये है A1 से लेके AL तक, तो दिस सम रन्स फ्रॉम L times this is L times, so L times order of H। so L क्या है, L is nothing but index of D in K, so this is equal to L is equal to order of K by order of D using 1 into order of H। so order of K into order of H into order of K divided by order of D, and D is nothing but H intersection K, so order of HK is equal to order of H multiplied by order of K upon order of H intersection K। ठीक है,